बाबा ने तो भाई जी के साहित्य में से ये 16 पद अलग से छांट करके और फिर भाई जी इसका इसकी वंदना और पुष्पिका और लिख दीजिए। वंदना और पुष्पिका भाई जी ने लिख दी तो बाबा ने कहा इसको छपवा दीजिए। तो उन्होंने कहा बाबा ये तो मेरी साधना के एक अंतरंग प्रसंगों के पद हैं, इसको सार्वजनिक न करें तो अच्छा है। बाबा ने कहा ये आपकी चीज है कि राधा माधव की है? बोले है तो राधा माधव की। तो आप संकोच न करें, जगत का अशेष मंगल होगा इससे। तो स्वीकृति दे दी। बाबा ने इन पदों को प्रचलित जितनी भी भाषाएं हैं देश और विदेश की, उन सभी भाषाओं में इसका अनुवाद करवाया। पुष्कल मात्रा में जगह जगह इनको लाइब्रेरियों में, शोध संस्थानों में रखने की व्यवस्था की और कहा कि इसको परंपरा से इसका पाठ करने वाले भी होने चाहिए। ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण करवाना, प्रस्तर पर भी उत्कीर्ण करवाना आदि कई प्रकार की योजना बाबा ने बनाई और कहा कि अभी तो इन भावों का ग्राहक सामने नहीं दिख रहा है, पर 500 वर्ष बाद एक महापुरुष आएंगे और उनके द्वारा इन पदों का ऐसा प्रचार होगा कि घर घर में ये गीता रामायण के पाठ की तरह लोगों के कंठार बनेंगे और परमार्थ पद के चलने वालों के लिए ये सूत्र होंगे। जैसे नारद भक्ति सूत्र हैं, ऐसे सूत्र रूप में उनके जीवन को आलोकित करेंगे। 500 वर्ष तक इस निधि को सुरक्षित रखा जाए। और जो इसी जीवन में विशेष रूप से इनसे लाभान्वित होना चाहें, उनके लिए बाबा ने एक साधना का क्रम बताया। रात्रि के 2 बजे से 4:30 बजे तक इन पदों का गायन किया जाए, एकाकी, सामूहिक नहीं। अपने एकाकी कहीं पर सामूहिक कहीं हो तो बात अलग है, पर उन्होंने एकाकी और किया जाए किसी वृक्ष की छांव में बैठ करके। वृक्ष न हो तो खुले आकाश में बैठ के किया जाए, पर कमरे में बैठ करके नहीं। नहीं का मतलब है कि ये कुछ भी साधन नहीं हो, किसी भी तरह से उस समय बैठ करके आदमी सजग होकर के इनका स्मरण करता है तो लाभ तो होगा। पर उन्होंने जो निवेदन किया उसका स्वरूप यही था। सबसे पहले ये साधना दी गई थी श्री नटवर लाल जी गोस्वामी, जो आगे चल करके साधु कृष्ण प्रेम जी भिक्षुक के नाम से जाने गए। उनको ये साधना देते समय बाबा ने कुछ पंक्तियां लिख के दी। प्रस्तुत नटवर लाल प्रभु जीवन पर्यंत हूँ, तो तन मन में माल महादीनता मैं धरें। हे नटवर प्रभु, यदि आप जीवन भर इस साधना को करने के लिए प्रस्तुत हैं तो पहली शर्त है तन में मन में महादैन्य को धारण करें। भगवत प्रीति के लिए दया, दीनता, दास भाव बिन मिले ने व्यास कनाई, सभी संतों ने कहा है। इसमें सबसे अधिक बाधक होता है अहंकार, अभिमान बाधक होता है। तो महादीनता मैं धरे, दैन्य धारण करें। दूसरी सावधानी क्या है? जग चर्चा को जान मलिन अघासुर से अधिक, उसके गरल बयान गंधवाह तक से बचें। जागतिक चर्चा को इतनी मलिन समझी जाए कि जैसे अघासुर श्री कृष्ण को और ग्वाल बालों को समाप्त करने के लिए अपनी बहन का बदला लेने के लिए कंस के द्वारा प्रेरित होकर के वृंदावन में आकर के मुंह फैला करके इस ढंग से बैठा था कि ग्वाल बालों को वो अजगर नहीं दिख रहा था। उनको दिख रहा था कि ये भी कोई वृंदावन की
शोभा है, कोई पहाड़ की कंदरा है, गुफा है, परंतु वे सब कह रहे हैं कि दादा कन्हैया लगता है जंगल में इधर कहीं आग लगी है, कुछ पशु पक्षी आदि झुलस गए होंगे, उनके शरीर की दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध आ रही है अघासुर के पेट में जो बहुत से जीव पचाए बैठा है, उससे वो दुर्गंध आती, उसके मुख की जो वास है वो दुर्गंधित वास आ रही है। पर वे उत्प्रेक्षाएं कर रहे हैं ग्वाल बाल। तो जब कहीं दुर्गंध आती है तो आदमी ऐसे करता है। तो बोले जगत चर्चा को उससे भी ज्यादा दुर्गंध युक्त, मलिनता युक्त समझ के जिसको भगवत प्रेम चाहिए वो जगत चर्चा से बचे। निंदा समालोचना जो होती है ये बहुत बाधक होती है पथ में, इससे बचे। भगवान के स्मरण के अतिरिक्त उसके पास दूसरों के गुण दोष देखने का समय ही न रहे। तो जग चर्चा को जान, मलिन अगासुर से अधिक उसके गरल बयान गंधवाह तक से बचें। फिर क्या करें? और पधारे नित्य ठीक 2 बजे रात में बाहर ही नैऋत्य कोने में इस बाड़ के। बाबा जिस कुटिया में रहते थे उस कुटिया के नैऋत्य कोण में आकर के आप बैठ जाएं, और वहाँ लीची का पेड़ है। वो लीची की पेड़ की डाल बाबा की कुटिया से बाहर ऐसे फैली हुई है। लीची तरु की डाल अथवा ब्रजवन तरु की डाल अथवा किसी वृक्ष की डाल अथवा नभ का तारक जाल छाया दे बैठे वहीं, छेड़े तान रसाल फिर केवल ब्रजभाव की। फिर ये ब्रजभाव के पदों का गायन करें। प्रारंभ में प्रतिदिन षोडश गीत नहीं हुआ करता था, एक दिन षोडश गीत होते थे, एक दिन अन्य रसिकों के ब्रजभाव संबंधी पदों का गायन होता था। सदा धरें यह रीत, षोडश पदों एक दिन, तथा यथा रुचि प्रीत पद दूसरे दिवस रहें। किंतु रखें यह ख्याल, पासन कोई भी रहे, बैठे भले दयाल रघुवर बनकर नंदसुत। ये रघुवर दयाल जी नाम के एक बाबा के परिकर थे, बड़े भावुक थे। बोले ये सावधानी रखें कि जिस समय आप पद गावें पास में और दूसरा कोई नहीं रहे। ये रघुवर दयाल जी चुपचाप बैठना चाहते, उनको बैठने देना। आएगा निर्बाध यह तन प्रतिदिन ही वहां, लेकर ऐसी साध नटवर प्रभु व्रत ले नहीं। मैं रोज तुम्हारे पास बैठ के पद सुनूंगा, ऐसी साध लेकर के ये व्रत नहीं लें। गीत लाडली रास विलसित सचय सुन रही हो, यह दृढ़ विश्वास तो इस पथ में पग धरें। रास विलसिता श्री लाडली जी मेरे इन गीतों को सुन रही है, ये पक्का विश्वास हो तो इस साधन को अपनावें। मध्य रात्रि पर्यंत नित्य रास होता है, और मध्य रात्रि के उपरांत 6 घड़ी का विश्राम माना गया है। 2 घंटे 24 मिनट का विश्राम माना गया है। तो 2 बजे से 4:24 तक, यानी 2 से 4:30 मान लीजिए। ये है निवृत्त निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम के विश्राम का समय। जिस समय वे विश्राम करते हैं उस समय कुंज के द्वार पर दोनों तरफ 2 सहचरी मधुर मधुर स्वर में उन्हीं की लीलाओं का गायन करती रहती है। इसी भाव में आप आविष्ट होकर के ये ब्रजभाव संबंधी पदों का गान कीजिए। और ये प्रिया प्रीतम ऐसे हैं कि इनका विश्राम इसी में होता है। हम लोगों जैसी निद्रा इनकी नहीं है। यही आहार विहार मेरे प्यारे, ये सदा इस लीला रस का ही आस्वादन करते रहते हैं। लीला आस्वादन नृत्य महाभाव रसराज, बीत रस रस दूधुअन को रचि विचित्र सुठी साज। तो ये लीला रस में ही निमग्न रहते हैं।
अभी तक लीला परायण होकर लीला कर रहे थे, अब लीला श्रवण कर रहे हैं, उसी में इनको परम विश्राम मिल रहा है। इस भाव से इन पदों का गायन। गीत लाडली रास विलसित सच है सुन रही, हो यह दृढ़ विश्वास तो इस पथ में पग धरें। नटवर प्रभु में एक और सावधानी रहे, रखे नहीं दुर्भाव किसी व्यक्ति के प्रति कभी। इस साधना को करने वाला जगत चर्चा तो छोड़े ही, पर किसी के प्रति भी असद भावना न करें। क्यों न करें? उनका सरस विलास सभी रूप में व्यक्त है, क्रंदन एवं हास तन बम ढोलक शब्द है। ढोलक का वाद्य बजता है तो एक और टन टन बजता है, एक और धम धम बजता है, पर वो दोनों शब्द एक ही वाद्य के हैं। ऐसे ही जगत में प्रतिकूल और अनुकूल व्यवहार करने वाले ठाकुर जी हैं, उनके प्रति असद भावना न करें। पता नहीं उनकी कौन सी क्रियाएं हमारे लिए किस मंगल का सृजन कर रही है, पर कर रही है मंगल का ही सृजन। इसलिए ब्रज भाव के साधक को अपने मानस को इतना निर्मल रखना चाहिए, भाई जी की अतुल संपत्ति जिसमें वे कहते हैं इससे मुझे बड़ा लाभ हुआ। बाबा ने तो भाई जी के साहित्य में से ये 16 पद अलग से छांट करके और फिर भाई जी इसका इसकी वंदना और पुष्पिका और लिखा।